नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी माँ को भूल गया था। वो ये भूल गया था कि माँ की ममता क्या होती है, माँ क्या होती है, माँ का एहसास क्या होता है। क्यों माँ बाप हमारे लिए इतना पागल होते हैं, आखिर क्यों वो हमें बार बार हमारी चिंता करते रहते हैं। पापा का कहना बहुत सही था। यदि पापा ने सही समय पर उसे याद नहीं दिलाया होता कि माँ का एहसास क्या होता है, माँ की कीमत क्या होती है, तो शायद आज वो माँ शब्द को भूल गया होता। लेकिन कैसे उसे याद आई माँ की, जब माँ उसकी एक फ़ोन करने पे इतनी परेशान हो गई थी। आखिर क्या कहा उस लड़के ने, आइए सुनते हैं दोस्तों आज की ये कहानी। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सही समय पर उसके पिता ने उसे एहसास कराया कि किस तरीके से माँ ने उसे 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद उसे पाला पोसा बड़ा किया, और आज जब समय आया तब वो अपनी माँ को भूल गया। आइए सुनते हैं दोस्तों ये हार्ट टचिंग स्टोरी। लेकिन दोस्तों कहानी को सुनने से पहले एक निवेदन करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेके आते रहें। रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जागा। खुश होकर उसने फ़ोन रिसीव किया। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड उसको बिना टाइम देखे फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या, इतनी सी बात के लिए मुझे नींद खराब कर दी यार, यह बात तो तू मुझे सुबह फ़ोन पे भी बता सकती थी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल हो गई है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया। ऊपर से वो जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी और ना ही मुझको खाने देगी। आनंद ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे ये महसूस हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वो तो 26 साल पहले से ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड में बिना सोचे समझे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया, और मुझे भी कसम देकर उसने फॉर्म पर साइन करने के लिए मना कर दिया था, जिस पर यह साफ लिखा था कि उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन के खतरे में, और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत मेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, हम उसे पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया था। आनंद ने अब महसूस किया कि वह जो कर रहा था वह भूल नहीं, एक गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख तो दो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है, और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया था। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह बात समझ लेना चाहिए कि उसका बेटा एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए तो उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन के आनंद की आंखें बहने लगीं। वह सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा।
अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, अरे अब जाने भी दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं, बेटा ही तो है और वो हमारा बेटा है। अगर आप इस तरीके से उसे डांटेंगे चिल्लाएंगे तो वो रो देगा, क्यों आप बार बार उसको चिल्ला रहे हैं। कोई बात नहीं, जाइए आप इधर हटिए, छोड़िए, रहने दीजिए। माँ की ममता का कोई मोल नहीं लगा पाया और ना ही कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव पीड़ा के सहन करने के बाद अगर हमें ज़िंदगी और नई दुनिया में लाने वाला कोई है तो हमारी माँ ही है। हमारी माँ ही है जो हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। और ये वही कर सकती है जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने तक सारे दुख दर्द सहने के बाद हमें नई दुनिया दी है, नई दुनिया में लेके आई है। यदि माँ नहीं होती तो हम आज अपनी इस संसार में आंखें नहीं खोल पाते और ना ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? आनंद की ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको भी इमोशनल हो गए होंगे। दोस्तों, आनंद को इस बात का एहसास हो गया था कि माँ क्या होती है। उसने किस तरीके से माँ ने उसको 9 महीने तक पाला पोसा बड़ा रखा और आज वो क्यों उसके लिए इतनी जन्मदिन पे विश करने के लिए पागल हो रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। लेकिन आनंद इन सब बातों से दूर हो चुका था। वो बाहर की दुनिया में रहने के बाद अपनी माँ का एहसास खो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी कहानियों को लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहें अपने जीवन में। जय श्री राम।